अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरे बिहार के मुसलमानों के लिए। बिहार के मुसलमानों, इस वीडियो में देखिए कि AIMIM एडवोकेट आदिल हसन, वारिस पठान और अख्तरुल ईमान इंजीनियर आफ्ताब और लाखों जनता के सामने मंच पर किशनगंज में आदिल हसन ने तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, PM मोदी, राहुल गांधी सबको रगड़ कर धोया है। और इस वीडियो में इतना बड़ा खुलासा किया है कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो बहुत पछताएंगे। इस वीडियो में आदिल हसन ने खुलासा किया कि बिहार में 2005 ही में मुसलमान मुख्यमंत्री बनता, लेकिन यही लालू यादव ने मुसलमानों के मुख्यमंत्री बनने से रोका। और उसी वक्त लालू यादव ने ही 2005 में बीजेपी हुकूमत को बिहार में जमने दिया और पूरे बिहार को बीजेपी के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, 2005 से लेकर 2025 तक बिहार में मुसलमान तबाह बर्बाद है, उनको सताया गया, मुसलमानों को हमेशा नीचा दिखाया गया। तो ऐ बिहार के मुसलमानों, 2025 में आपके पास वक्त है कि आप तारीख रकम करें, इतिहास को बदलें और इन जालिम और फाशिस्ट ताकतों को उखाड़ कर फेंकें। और इस बार 2025 में 20 से 30, 40 विधायक MIM को जिता करके एक नई तारीख रकम करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। और दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट करें MIM जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, आदिल हसन जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यहां से इस वीडियो को देखें। से जो लोग आए हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं गुलाम सरवर साहब का जो आप ज्वाइनिंग है, मैं दिल से आपका मजलिस में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, यही MIM है। 2015 में 16 अगस्त को जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नींव रखी तो लोग तब अख्तरुल ईमान साहब और इंजीनियर आफ्ताब साहब और इश्तियाक साहब और पूरी टीम कंधा से कंधा मिलाकर लोग चलता था। कल तक लोग दिल्ली में जाते थे टिकट के लिए, पटना में जाते थे टिकट के लिए। आपका बेटा, आपका भाई, आपका अख्तरुल ईमान ने रुख बदल दिया और आज सीमांचल किशनगंज में लोग को आना पड़ रहा है और टिकट के लिए यहाँ पर इस चौखट में आना पड़ रहा है। इसी को क़यादत कहते हैं, इसी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप करते हैं। चाहे आप राजद में रहे हो, चाहे कांग्रेस में रहे हो, लोजपा में रहे हो, माले में रहे हो, NCP में रहे हो, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 11 साल बाद इस बात का एहसास हो गया कि MIM ही बिहार और सीमांचल की एक पार्टी है जो हर तबके की बात करती है और सीमांचल के मजलूमों की आवाज है। और उस आवाज का इमाम है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है। अपनी क़यादत को पहचानिए। हम लोग 2020 से लेकर 25 तक 5 साल असेंबली में रहे। मुझे फख्र है कि अख्तरुल ईमान साहब के साथ काम किया और अमोर के लोग यहाँ पर आए हैं। 800 करोड़ का अमोर की असेंबली में अगर काम हुआ, ना पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, सबसे कमजोर थे, लेकिन ईमान था, इरादा था। 800 करोड़ का काम अख्तरुल ईमान साहब ने अमोर में करवाया। आपका खाड़ी हो, रसेली हो, आपके इलाके कानकी का ब्रिज हो, अकेले 350 करोड़ का काम अगर किसी ने कराया तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। जो लाश आती थी, जो मजदूर इंतकाल कर जाते थे, मर जाते थे, असेंबली में लेबर मिनिस्टर ने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब आपके चलते बिहार के बाहर कोई मजदूर मर जाता है और लाश आती है, वो कानून बना, उसके सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो आपका भाई अख्तरुल ईमान साहब को जाता है। अपनी क़यादत को पहचानिए, अपने लोग को पहचान दिए। बिहार में जहां भी मॉब लिंचिंग हुआ, छपरा में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, बेगूसराय में हुआ, नवादा में हुआ, अगर सबसे पहली आवाज किसी ने लगाई तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है, उसका नाम इंजीनियर आफ्ताब है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एक हाफिज साहब को शहीद कर दिया गया, गुड़गांव में हाफिज साहब शहीद हो गए, उनकी लाश को गुस्ल तक नहीं हुआ, उसको कंधा देने का काम अगर किसी ने किया तो अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, MIM के लोगों ने किया। मैं नसीम भाई, शमीम भाई, जो लोग चंपारण से आए हैं, यही MIM का बगीचा है जो हमने 2015 से लेकर आज तक सजाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच्चा कह रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत में हम अख्तरुल ईमान साहब के साथ, वारिस पठान साहब के साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार को इंसाफ देंगे। वारिस साहब, मैं शुक्रगुजार हूं कि एक दावत पर आप इस सरजमी पर आए। आप 2015 में भी चंचल होटल आए थे, आपने कैंपेन किया था, क्योंकि फख्र होता है कि अगर तेलंगाना, आंध्रा के बाद पहला MLA कोई बना, पहला मर्द मुजाहिद जो सबसे बुलंद आवाज में, उसका नाम वारिस पठान है, उसका नाम वारिस पठान है, जो आपका नेशनल स्पोक्स पर्सन है। वारिस भाई, जिस तरीके से आप टीवी पे लड़ते हैं, जिस
बॉम्बे में आजान देने पर रोक लगी थी, जिस तरीके से मदरसा के बच्चों को तंग किया जा रहा था, जिस तरीके से कोरोना में आप खड़े रहे, पूरे बिहार के लोगों को मैं एहसानमंद हूं और शुक्रगुजार हूं। आपने एक फोन किया, महाराष्ट्र में चाहे भिवंडी हो, थाने हो, कल्याण हो, पूना हो, औरंगाबाद हो, वारिस साहब ने आपने ईमानदारी से लोगों को मदद की। इसलिए पूरे बिहार के सीमांचल के नौजवानों की खास गुजारिश थी कि मेरे बीच वारिस पठान साहब आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वारिस साहब फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि वारिस साहब आए। दोस्तों, ये कारवां चला था 2015 में, आज जम्मी गफीर है। यह आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी मेहनत का नतीजा है, आपके साथ का नतीजा है। हम तेजस्वी यादव के चौखट पे कहते, तेजस्वी जी हम कमजोर नहीं हैं, गलतफहमी मत पालिए, अगर 100 सीट पे लड़ा दे तो 50 सीट पे आ जाइएगा, सब गलतफहमी दूर कर देंगे। क्योंकि आज नौजवान जान गया है, 2005 में जब आपके पिताजी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बोला था किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो आपने नीतीश कुमार को, भाजपा को सत्ता दे दी, लेकिन आपने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। ये सीमांचल की बिहार की आवाम जवाब देना जानती है। और लालू जी, वो दिन भी लोग आज जान गया है, जब 1990 में आपने सरकार बनाई थी तो 34 बीजेपी का एमएलए के समर्थन से, भाजपा के समर्थन से पहली बार अगर कोई मुख्यमंत्री लालू जी बने थे तो वो भाजपा के एमएलए के समर्थन से बने थे। इसलिए एमआईएम को बी टीम सी टीम कहने का गलतफहमी मत कीजिएगा। हम आपके घर पे गए थे, ईमानदारी से गए थे। अगर आप एमआईएम के साथ अगर नूरा कुश्ती करना चाहते हैं तो एमआईएम का बच्चा तैयार है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब हैदराबाद में है, लेकिन सीमांचल का लाल, बिहार का लाल अख्तर उल ईमान साहब 3800 जिला में आज एमआईएम का झंडा बुलंद है। इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, जिसको एमआईएम का झंडा पकड़ा दे, जिसको टिकट दे दे, आप लब्बैक कीजिए। और इस बार ऐसी इतनी शेरवानी भेजिए कि पता चल जाए भाजपाइयों को, पता चल जाए मोदी को, पता चल जाए नीतीश के लोगों को कि इस बार पूरे बिहार में लोग आ गए हैं, और जहां शेरवानी जाती है वहां परेशानी आएगी। और हम सीमांचल ही नहीं, बिहार के मजलूमों का इंसाफ लेंगे। हम हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं देखते हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे पूर्णिया हाईकोर्ट का मामला हो, चाहे बिहार को स्पेशल पैकेज, सीमांचल को स्पेशल पैकेज का मामला हो, तेजस्वी जी को हमने चिट्ठी में लिख दिया कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 6 सीट चाहिए, हमें सीमांचल को स्पेशल स्टेटस चाहिए, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज चाहिए, हमें सीमांचल और बिहार के मजलूमों को हिस्सेदारी चाहिए। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपने झंडे को मजबूत कीजिए। अपने हरदल अजीज नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो इस पार्टी को नींव रखा, अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, वारिस पठान साहब के हाथ को मजबूत करके इस बार बिहार के असेंबली में एमआईएम को कामयाब करके पतंग को बुलंदी में कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।